हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि अभी तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, साथ ही अगर मैं कहूँ कुछ सिलेबस हो भी गया है तो याद नहीं है, ऐसे बहुत से बिंदु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ये अंतिम रणनीति आपकी बहुत मदद कर सकती है, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो पदों की संख्या है वो बहुत अधिक है। इसी संख्या को देखकर आपने भी सोचा होगा कि मुझे इसका फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, आपने फॉर्म भरा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस भीड़ में से, मतलब यहाँ पर इन पदों के ऊपर कम से कम 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो भीड़ भी है। अब इस भीड़ में से आपको आगे आना है, इस संख्या में फिट बैठना है और यहाँ से एक पद लेना है कि हाँ, एक सीट मुझे इस संख्या में से निकालनी है। तो अब इस भीड़ में से अपने आप को प्रूफ करना तो मेहनत ही होगी ना। तो उस मेहनत को अगर सही दिशा से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, तो हाँ, यहाँ से सीट निकाली जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको 120 क्वेश्चन को टारगेट लेकर चलना है। अब 120 क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस भीड़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कुछ भी मिस नहीं करना, आपको 100% तैयारी करनी है। लेकिन अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हमें मैथ नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, कि हमारी जो मैथ है वो भी वीक है, साथ में इंग्लिश भी हमें कम आती है। लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें हिंदी है, साथ ही साथ राजस्थान जीके वगैरह का जो टॉपिक है, कला एवं संस्कृति वाला, करंट अफेयर्स वाला, वो सारे हमें बहुत अच्छे से आते हैं। हम उनके आधार पर जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा है उस पर भी काम करना पड़ेगा। कैसे करना होगा कि अगर आप हिंदी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि हमारी तो हिंदी शानदार है, हिंदी के ये 20 क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदी है इस पर भी आप विश्वास करें, लेकिन इसको सॉल्व करके जरूर देखें। कि माना आपने हिंदी को बहुत अच्छा पढ़ लिया है, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व कर लिया है, सारे टॉपिक आपने सॉल्व कर लिए, चाहे वो विश्लेषण हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो काल हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो, आपने सारा अच्छे से पढ़ लिया है, आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से आते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो उसमें से सही जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि कला एवं संस्कृति बहुत अच्छे से आती है, कि कला एवं संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, लेकिन अब उसके क्वेश्चंस आपको दिए गए तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पर से कौन सा जवाब इसमें सही बैठेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो आपने जो सिलेबस किया उसमें आपने रिवीजन बार बार नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिक्स को लगातार रिवाइज करना है, चाहे वो आपकी कला एवं संस्कृति, करंट अफेयर्स के हो, चाहे हिंदी के हो। और मैथ इंग्लिश को छोड़ने से भी आपको यहाँ पर पेपर क्लियर नहीं होगा। आपको इनमें से भी वो बिंदु करने होंगे जो कि बहुत आसान है और आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप अभी अपने सिलेबस को उठाइए और वो बिंदु छांटिए जो रियल में आप कर सकते हैं। एक आध बिंदु तो ऐसा होगा जो आपको आता है, जिस पर आप पकड़ बना सकते हैं। मतलब इस 30 नंबर के मैटर में से आपको 15 नंबर का तो सॉल्व करना ही चाहिए, बिल्कुल छोड़ने से पार नहीं पड़ेगी। तो अब क्या करोगे, हिंदी है, आपने आपके अकॉर्डिंग पढ़ लिया, आपके पास जो भी बुक थी उससे पढ़ लिया, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप अब टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कर रखा है तो बहुत अच्छा, आपको टेस्ट अब देने चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक अब प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। हिंदी के जितने भी डाउट्स हैं वो आपको खुद आपके सामने आने लग जाएंगे जब आप इनकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, इनके टेस्ट देंगे। टेस्ट टॉपिक वाइज दीजिए ताकि वो टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कैसे करोगे, जो टॉपिक आपको मिला है टेस्ट सीरीज में उस टॉपिक को पहले पूरा शानदार पढ़िए। ठीक है, जितना भी आपके पास उससे रिलेटेड मटेरियल है उस मटेरियल को आपको पढ़ना है और उस मटेरियल के आधार पर अब क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने पर आपको पता चलेगा कि कहाँ डाउट है,
कहाँ पर कमी रह रही है, कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है। वो छोटे छोटे बिंदुओं को आप पकड़ना है कि कहाँ पर आपने ध्यान केंद्रित नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सही नहीं हुआ। तो ये वाला बिंदु आपको देखना चाहिए। इसी प्रकार कला एवं संस्कृति का भी वाइड सिलेबस है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा सिलेबस है जिसे मुझे देखना है और सॉल्व करना है। आपको बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें गहराई से भी पढ़ना है, बहुत से ऐसे बिंदु होंगे जिन्हें आपको बार बार रिवाइज करके लर्न करना होगा। तो इन पर भी अपनी पकड़ बनानी है। तो इनकी अगर अब आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं तो आपको टॉपिक रिवाइज होने लग जाएंगे और आपको समझ आने लग जाएंगे। ऐसा ही कुछ आप मैथ इंग्लिश के साथ भी करें कि मैथ चलो बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो इंग्लिश का तो एक आध बिंदु उठाएं ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, जब आप कुछ छोड़ते हैं तो जो बचा हुआ सिलेबस है उस पर आपको 100% पकड़ बनानी होती है। जहां अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे 100% आता है, हो सकता है वहां आपको 90% ही पेपर में आए। तो अब वो 10% मिस हो गया, ठीक है। अब वो 10% में से अगर आपने इंग्लिश और मैथ में थोड़ा सा काम कर रखा है तो वो 10% शायद आपका यहाँ से बन जाए और आप सिलेक्शन ले जाएं। वैसे भी 120 में से अगर आप 110 का स्कोर लेकर चलते हैं कि हाँ मुझे 110 क्वेश्चन तो सही करने ही हैं। अब माना कि आपको 100 क्वेश्चन इनमें से सही हुए, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके फिर और गलत हो गए, तो स्कोर तो पास पहुंच रहा है ना। तो आपको हमेशा बड़ा स्कोर लेकर चलना है। बड़े स्कोर के लिए आपको आपके सिलेबस को बहुत शानदार तैयार करना है। अब जब स्कोर अच्छा है, तैयारी अच्छी करनी है, तो हर एक बिंदु पर ध्यान देना होगा। तो आज से ही आप अपने टाइम टेबल का जो भी रूटीन है उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। उस समय को टॉपिक वाइज खर्च कीजिए कि हाँ मुझे इन टॉपिक्स को ऐसे ऐसे समय देना है और इन टॉपिक्स को तैयार करना है। टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको समय अलग से निकालना चाहिए और प्रैक्टिस के बिना आप सफल नहीं हो सकते। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना अच्छा आपने पढ़ा है अब उतना ही अच्छा रिवीजन कीजिए, कि अब जो समय है वो रिवीजन का है। आप जो टॉपिक पढ़ें बार बार रिवाइज करें, ठीक है, और उस टॉपिक को फिर प्रैक्टिस में ले आए कि हाँ रिवीजन होता जा रहा है, उस टॉपिक की मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैं इसे परख नहीं सकता कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और उसके आधार पर मैं इस टॉपिक को क्लियर कर लूँगा। तो आपको ये काम करने होंगे। ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो थोड़ा तो इजी रहेगा, लेकिन ये जो संख्या है इसे छांटना, मतलब इसमें से 1 लाख बच्चों को अलग करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर पेपर का जो लेवल है वो भी ठीक ठाक अच्छा ही रखा जाएगा ताकि 1 लाख बच्चे आसानी से छांटे जा सकें। अब अगर हमें इस 1 लाख में आना है, हमें यहाँ पर इन पदों की संख्याओं में से अपनी सीट लेनी है, तो हमें क्या करनी होगी, उस लेवल की मेहनत करनी होगी। अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 1/3 मार्क्स की क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आज से ही आपका जो भी लेवल चल रहा हो, जैसी भी तैयारी चल रही हो, आपको क्या करनी है, तैयारी के लेवल को बढ़ाना होगा। कि आज से आप क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से वापस रिवाइज करना है। कि पढ़ लिया है कोई बात नहीं, आज से रिवीजन भी स्टार्ट है, या आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना है। कौन सा बिंदु आपको नहीं आ रहा है उस पर भी काम करना है। टॉपिक को पूरी तरह तैयार करने के बाद, रिवीजन करने के बाद फिर उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप मॉडल पेपर्स ले लीजिए, आप जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, आपके पास जो भी सुविधा है, लेकिन आपको अब प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस आप सफल नहीं हो सकते। अब ध्यान रखिएगा, इतना जोर मैं प्रैक्टिस पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो रीज़न ये हो जाता है कि उस लेवल को टच नहीं कर पाते कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ पर मुझे पकड़ बढ़ानी है। तो वो बात आपके साथ ना हो, इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छा पढ़िए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।
अब यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान में ये रखनी होगी कि ये टॉपिक्स आप अभी अभी पढ़ रहे हैं, या आपने बहुत पहले भी इन्हें तैयार किया है, इनकी प्रैक्टिस भी आपको रेगुलर करनी पड़ेगी ताकि ये क्या हो जाए, अच्छे से आपको आने लग जाए। तो ये काम आप जरूर करें। कला एंड संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इनको एक दूसरे पॉइंट से जोड़ कर पढ़ें कि ये वाली जो संस्कृति है इसमें ये बिंदु थे, इन्हें आप शॉर्टली रफली लिखते हुए भी पढ़ सकते हैं कि हाँ मैं अपने आप को जज करके देखूं कि हाँ ये वाली सभ्यता मैंने पढ़ी थी, इसमें ये बिंदु होंगे। आप ट्रिक्स के माध्यम से भी इन्हें याद रख सकते हैं। करंट अफेयर का जो रहता है उसमें आपने कितने महीनों का करंट अफेयर तैयार किया है वो आप पे डिपेंड है, लेकिन कोशिश करें कि जो लास्ट के 2 महीने थे, मतलब यहाँ पर अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई, तो आपको मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों पर तो बहुत अच्छे से ध्यान देना ही चाहिए कि मार्च का, अप्रैल का और मई का। अप्रैल मई मोस्ट है, इसमें से मार्च भी आप साथ में ऐड कर लें कि अगर आप इन 3 महीनों के करंट अफेयर को भी बहुत अच्छे से देखते हैं तो भी आपकी मदद यहाँ बहुत अच्छी होगी कि हाँ मुझे कौन कौन सा, एक तो अप्रैल का और एक कौन सा देखना है, मई का। ये दोनों मंथ तो पूरे देखने हैं और साथ में मार्च को भी सरसरा पढ़ना है। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से तैयार नहीं किया है तो ये 3 महीने आपको बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए। इतना तो करो, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस अटेंड होंगे। एक खेल मत छोड़िएगा, खेल में भी है करंट अफेयर्स में, वो तैयार कीजिए, खिलाड़ी तैयार कीजिए, साथ में नया इनोवेशन क्या हुआ है वो आपको देखना है, नई योजनाएं कौन सी हैं वो आपको देखनी है। इन 3-4 बिंदुओं से क्वेश्चन आता ही है। खेल, योजना और खिलाड़ी, पुरस्कार वगैरह, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप ये वाला पॉइंट जरूर सॉल्व करें, आपकी इसमें भी बहुत अच्छी स्कोरिंग बढ़ जाएगी। तो 120 के टारगेट को आपको 110 तो कंप्लीट लेकर चलना है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैथ, इंग्लिश पर थोड़ा बहुत काम कीजिए ताकि आप यहाँ पर भी स्कोर ले सके, और जो चल रहा है उसे रिवाइज करते हुए आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। ऑल द बेस्ट।